वेलकम बैक। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत का जो मौकफ है इमरान खान के हवाले से, उनकी बहनें जो बात कर रही हैं हुकूमत पर और मुस्लिम लीग नून पर, इस वक्त जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि खान साहब से मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, टफ टाइम दिया जा रहा है, तहरीक का ऐलान कर दिया गया अपोजिशन की जानिब से। क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली है, क्या लाहा अमल है हुकूमत को कमजोर करने के लिए और खान साहब को रिलीफ देने के लिए? जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त प्रोग्राम में अहमद अवैसा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वैसा थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अभी हमारी बात हो रही थी राणा मोहम्मद फयाज साहब से भी और तरमीम के हवाले से भी बात हुई, खान साहब के हवाले से भी बात हुई। वो कह रहे हैं खान साहब बिल्कुल ठीक ठाक है, फिट फाट है, मुलाकात की इजाजत भी मिल रही है, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, बिला वजह का शोर मचाया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, पहले उनसे ये पूछा कि किसको मिलने की इजाजत दी जा रही है। पिछले 2 महीने से तो उनको उनको काफी कई महीने हफ्ते गुजर गए, किसी को मिलने नहीं दे रहे। 2 दफा 3 दफा तो मैं क्यों मिलने के लिए, और जबकि मेरा नाम जो उन्होंने अप्रूव किए हुए थे कि आज की मुलाकात में फलां लोग मिलेंगे, मेरा नाम उनमें था, इसके बावजूद मुझे नहीं मिलने दिया। अच्छा, इस हवाले से ये बात सामने रखी जा रही है कि जब भी जेल में किसी से मुलाकात करनी होती है उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, खान साहब की तरफ से वो नाम दिया जाना बेहद जरूरी होता है, उसी के बाद मुलाकात की इजाजत मिल जाती है। तो खान साहब को उनकी बहनों से मुलाकात की इजाजत है, लेकिन जो खान साहब सर्विस फराहम कर रहे हैं, हो सकता है कि जो मुलाकात करने के लिए आए उनके पास खान साहब ने उसका नाम ना दिया हो। ये वर्डिक्ट, ये मौकफ में आपको हुकूमती नहीं मिल नहीं, गई। ऐसे नहीं है। देखिए ना, खान साहब ने वहां से ऑथराइज कर दिया कि भाई फलां आदमी जो है वो नाम जो रिकमेंड करेगा वो इजाजत वो मुलाकात के लिए आएंगे, और वो नाम जो है वो फिर बकायदा आपके वहां से अप्रूव होते हैं। अब मैं अपनी जात की बात बता रहा हूँ, जो कि बिल्कुल एक्चुअल पोजीशन है कि वो नाम जो है वो बकायदा तौर के ऊपर अप्रूव हुआ। अप्रूव होने के बाद वो रात के टेलीविजन में आया कि सुबह इमरान खान को ये हजरात मिलेंगे जाकर, और मैं सुबह गया हूं और नहीं मिलने दिया। ये तो मैं अपनी आपको बात बता रहा हूँ और फैक्चुअल पोजीशन है। ठीक है। अच्छा, अब तहरीक का जो ऐलान किया गया है, इस्लामाबाद का रुख करेंगे, एहतजाज होगा, प्रोटेस्ट होगा खान साहब को रिलीव करने के लिए, इसके क्या मकासद आप हासिल करेंगे? नहीं, देखिए, वो रिलीज करने का तो खैर वो जो है, देखिए बात यह है कि ये केस लगने भी नहीं देते। कोई ना कोई प्रोसिक्यूशन बहाना करके हुकूमत की साइड से जजेस अब इस काबिल नहीं है कि वो ना कर सकें। जो बात हुकूमत कहते हैं उसको इनकार ही नहीं कर सकते। अब तो जुडिशरी तो खत्म कर दी है। ओवर राइडिंग ऑफ एग्जेक्टिव इतनी ज्यादा है कि अब वो हैसियत ही नहीं रह गई है। सुप्रीम कोर्ट तो बीच में से एलिमिनेट कर दिया। तो ये सारी बातें जो है ये फस्तायत की तरफ लेके जा रही हैं। ये बड़े नुकसान होंगे इसके। आज ये समझते हैं कि हम बड़े ताकतवर हो गए हैं, लेकिन कल को ये जब पेंडुलम की स्विंग बदलेगी तो फिर ये नुकसान तो बहुत शदीद होगा। अब अहमद अवैस साहब, अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि आजादी या मौत, उनकी जो मीडिया टॉक थी वो आज बहुत हाईलाइटेड रही, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की जो गूंज है वो पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है, इस पर बात भी हो रही है। कुछ शेयर करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से कि पीटीआई करने क्या जा रही है एक्चुअली? क्योंकि पहले अली अमीन गंडापुर के साथ भी 5 अगस्त की जो तहरीक थी वो फेल हो गई, वो नाकाम हो गई, उसके रिजल्ट मकासद पूरे नहीं हो सके। तो अभी आप ऐसा क्या कर लेगी पीटीआई? देखिए ना, जब आप कानूनी रास्ते, जायज रास्ते सारे बंद कर देंगे तो इसका मतलब है कि आप नेचुरली आप एक जो है एक दूसरा रास्ता खोल रहे हैं। जब जायज कानूनी रास्ते बंद हो जाएंगे तो गैर कानूनी रास्ता तो अपने आप ही खोल रहे हैं ना। फिर आप वो एहतजाज ही है ना, शोर हंगामा है, एहतजाज है। ये कल को बढ़ जाएगा। लोग जो भूखों मर रहे हैं करोड़ों लोग, कल वो भी किसी पे शामिल हो गए तो बस सारा उलट जाएगा सारा मसला। ये तो सोचना चाहिए हुकूमत को इन बातों का कि वो नौबत में आने दें। आप ठीक है, आपने केस किया, केस में तो अगर जैसा गलत सही सजा हुई तो जब उसका अपील की, अपील का एक
तरीकेकार है कि वहां पे उनकी समाप्त होनी चाहिए, अब समाप्त नहीं होने दे रहे हैं। हम्म। ये कुछ तरीका तो नहीं है ना, ये आप सोचिए। आप ये बताएं, जब ये तहरीक की हम बात करते हैं, आपको ग्राउंड भरा हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त? तहरीक देखें, बात सुनिए, ये कभी जब दुनिया में भी तहरीकें जब शुरू होती है ना, वो भरे हुए ग्राउंड से नहीं शुरू होती, ठीक है। लोग आके भरते हैं फिर उसको। ये तो एक मुस्तनद बात है। और आप दुनिया की वो जो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कभी खोल कर देखें, तो कभी एक आदमी ने शुरू की, 10 ने शुरू की, 5 ने शुरू की, लेकिन वो फिर तहरीक की शक्ल ये बनती जाती है कि लोग इधर उधर राइट लेफ्ट जो है आके उसको भरना शुरू कर देते हैं, और वो सही तहरीक की शक्ल बन जाती है। लेकिन फिर अभी आप हमें बता नहीं रहे हैं कि पीटीआई की क्या हिकमत अमली होने वाली है या क्या करने जा रही है। आप हमें इन्फॉर्मेशन लग रहा है ऐसा कि आप देना नहीं चाह रहे हैं, देखिए, या अभी कहा गया है कि मीडिया को बताना नहीं है कुछ। हमें थोड़ी सी क्या बताऊं, ये बात आपके आने का हमें थोड़ा सा अगर फायदा ये होगा, कोई हमें खबर अगर मिल जाए। एक बात तो मैं बता रहा हूँ आपको कि तहरीक जो है वो यकीनन जो है कोई एजुटेशन होने वाला है, होगा और भरपूर होगा। कहाँ से शुरू होगा, कैसे खत्म होगा, हुकूमत को कैसा, हुकूमत को आप किस तरह से टास्क टाइम दे सकते हैं? इससे पहले की जितनी भी तहरीकें चलाई गई, जो भी जलसे जुलूस का ऐलान किया गया, खान साहब ऑब्वियसली जेल में है, और जितनी भी तहरीक का आगाज हुआ वो सारी फेल नाकाम दिखाई दी है। इस बार क्या मुनफरिद होगा? देखिए ना, अगर वो नाकाम हो गई, नाकाम तो वो इसलिए नहीं है कि वो तो तसलसल है ना, वो नहीं चलने दी, ठीक है, अब कामयाब भी हो जाएंगी। ये तो तहरीक जब चलती है तो एक दफा नाकाम होती है, फिर कामयाब भी हो जाती है, और रास्ता तो कोई नहीं है। आपने कानूनी रास्ते तो बंद कर दिए। कानूनी रास्ते तो हैं, जब एक पार्लियामेंट के ऊपर गैर कानूनी तरीके से काबिज हो गए हैं और एस्टेब्लिशमेंट की ताकत आपके साथ मिली हुई है, तो फिर यही तरीका होगा ना, फिर ये होता जाएगा। लोग मरेंगे, जख्मी होंगे, ये आप पहले से बात कर रहे हैं। अभी सामने 9 मई से हम वो नहीं रिकवरी उसकी कर पाए हैं, और आप अभी कह रहे हैं कि लोग मरेंगे, ये होगा, वो होगा, खून खराबा होगा। आप ये बात कर रहे हैं किया ना, देखिए ना, आप अभी मारे हैं ना आपने अभी वहां पे मुरीद के ऊपर जो हंगामा हुआ वहां मारे। उससे पहले पिछले साल नवंबर में आपने तहरीक के बेतहाशा लोगों को गोलियां लगी हैं, उनको जख्मी हुए, उनमें कितनी उनमें शहादतें हुई। ये बात तो आप, सवाल ये है कि जब इस रास्ते को खोलेंगे तो यही कुछ होगा। ये रास्ता खतरनाक है। आप बता रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से कि ये अगर एहतजाज कोई होगा तो ये पुरअमन नहीं होगा, या इस बात पे आप कायम है? नहीं, पुरअमन तो आपने करना है, हुकूमत ने। देखिए, एहतजाज करने वाले तो आज निकले हैं, मैं हुकूमत नहीं हूं, हुकूमत है। देखिए, जब एहतजाज करने के लिए वो निकलेंगे तो वो तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, फंडामेंटल राइट्स में शामिल है। अब उनके ऊपर किस तरीके से आप रेजिस्टेंस करेंगे, कितनी गोलियां का बौछार करेंगे, कितनी लाठीचार्ज होगी, वहां पे लोग मरेंगे, जख्मी होंगे ना। ये तो उसका रद्देअमल में आपने जो हुकूमत ने जो काम करना है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ आपको। और 9 मई का वाकया जो है, ये तो एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था, और वो प्लान से अभी तक वो बीच में जंग हो गई तो कुछ फौज की इज्जत बनी, फिर दोबारा से खराब हो रही है। ये तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने लंदन में प्लान किया था कि अगर हमने यहाँ से पाकिस्तान से दौलत निकाल के बाहर ले जानी है तो फौज को हमें आवाम की नजर में उनकी हैसियत और उनकी तकरीम और उनकी इज्जत जो है वो खत्म करनी होगी। वो उन्होंने करके दिखाया 9 मई का वाकया। 9 मई का वाकया हुकूमत भी किया है। 2.5 साल गुजर जाए और अभी तक उनकी ठीक है। अच्छा, मैं आपसे सवाल आपसे रखती हूँ। ज्ञानचंद साहब, सेनेटर ज्ञानचंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। हुकूमत के इत्तेहादी भी है। ज्ञानचंद साहब, हमारी बात हो रही है सानिया 9 मई पर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या हिकमत अमली होगी? तहरीक का ऐलान कर चुके हैं, शायद मजीद जो लाहेअमल है या क्या करने जा रहे हैं वो हमें कुछ दिनों तक बता देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो मार्च होगा या जो भी एक एहतजाज होगा या जो भी तहरीक होगी, हो सकता है ये इतनी पुरअमन ना हो। तहरीक होती है, खून खराबा भी होता है, और हुकूमत के ऊपर भी काइंड ऑफ इल्जाम लगा रहे हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि एक कड़ी एक सिलसिला हमेशा से होता चला आया है। क्या कमेंट करेंगे आप, या क्या कहना चाहेंगे अहमद अवैस साहब को?
जी दयानचंद साहब, अगर आप मेरा सवाल आप अगर सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, काइंडली माइक अनम्यूट कीजिएगा। हेलो। ज्ञानचंद साहब, जी जी, मेरा सवाल आपने सुना है? हाँ, आवाज आ रही है, लेकिन जी मेरा सवाल अगर आपने सुना है तो काइंडली प्लीज। समझ में नहीं आ रही है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, हमारे साथ इस वक्त अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मौजूद हैं, और पीटीआई की जानिब से तहरीक का ऐलान किया गया है। तहरीक तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान ने भी बड़ी तहरीक का आगाज किया है। आपको ये पुरअमन होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि पीटीआई तो कह रही है कि शायद ये पुरअमन ना हो, क्योंकि सब रास्ते बंद कर दिए गए हैं। देखिए, वो कहते हैं कि न खंजर उठेगा न तलवार चलेगी, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। पीटीआई वालों से कुछ नहीं होगा, ये ऐलानात ही करेंगे और यू टर्न। और मुल्क में ऐसा बहरान भी नहीं, ऐसा भी नहीं जा सकते। ये कोई कुछ नहीं कहता कि इश्यूज पे ये अब अपना इनका तो फरमाइश ही यही है ना। हाँ, ये मिन्नतें समाजतें कर सकते हैं, जुलूस निकाल करके एस्टेब्लिशमेंट हमसे बात करे, हमें इक्तदार दे दे, तो इस तरह से तो मिलना नहीं है। मैं समझता हूँ कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये सब चीजें जो है ना, ये कर रहे हैं। ये अच्छा, पहले भी ये सोशल मीडिया के से लीडर बने, अभी पूछते हैं कि भाई हम लोगों को मिसगाइड करके किसी तरह से अपने आप को जिंदा रख। सोशल मीडिया से लीडर बनने में तो कोई बुराई नहीं है ना, कोई कमी नहीं है। अगर फॉलोइंग वहीं से गेन कर लेते हैं तो उसमें तो कोई गलत नहीं है। अच्छा, सवाल मैं ये भी रखूंगी, 4 अगस्त को खान साहब को मुल्क छोड़ने का किसने कहा? हलीमा खान साहिबा ने बड़ी क्लियर कट बात की है। किसको होगा उसका फायदा ऐसा करने में? देखें, मैं तो कोई इल्जाम नहीं लगा सकता, लेकिन अगर कोई अपने हवासों में सेट ना हो और कोई भी करे, और खामख्याली के लिए तो कोई गुंजाइश तो नहीं है ना। अपनी खामख्याली में अगर वो कुछ सोचते हैं और मीडिया को बता देते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, एज पर लॉ ऑफ लैंड इमरान खान को भी डील किया जाएगा, बाकी किसी को भी डील किया जाएगा। तो उसमें तो इनको कोर्ट जब कोई इजाजत जी। अच्छा ज्ञानचंद साहब, आपकी ये आवाज थोड़ा सा कुछ टेक्निकल मुझे मसला लग रहा है। मैं जब तक बेहतर होती है मैं दोबारा आपकी जानिब बढ़ूंगी। अहमद अवैस साहब, ये बताएगा कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तनकीद की, तरमीम के हवाले से भी ऑपोजिशन हमें अपना वाज़ेह मौक़िफ़ सामने रखते हुए दिखाई दी। कुछ जज साहिबान के इस्तीफे आए, अभी भी अदलिया में हमें इख्तिलाफ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ मजीद इस्तीफे भी सामने आ जाए। पीटीआई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे किसी से राब्ता करने की कोशिश की, क्योंकि एक ये पॉइंट हो सकता है कि जो हुकूमत को शायद थोड़ा सा प्रेशराइज कर सकता है। अगर कोई जज साहिबान है, अगर वो एक पॉइंट पर आते हैं, अपना पॉइंट सामने रखते हैं, जो कि इस वक्त नाराज दिखाई दे भी रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये मिलकर जो है वो एक हुकूमत को टफ टाइम देना, ये एक बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है? जी देखिए ना, कल यहाँ पर लाहौर में ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें कोयटा से भी और कराची से भी और केपी के और लाहौर से, सब जगह से जो वकला की वो जो इलेक्शन कमेटी थी, वो एक राउंड टेबल हुई है। उसमें ऑफिसर्स ने, लीडरान ने शिरकत की, और ये 3 बजे की शुरू हुई हुई रात को 8:30 बजे खत्म हुई है, 9 बजे बल्कि। उसमें सारा अमल, उसमें एक बकायदा एक भरपूर मूवमेंट और एजिटेशन का सिलसिला जो है, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई है, ये लॉयर्स की तरफ से, इसमें पीटीआई की तरफ से नहीं है, ये पाकिस्तान लीगल फैटर्निटी की तरफ से है। जी अहमद अवैस साहब।
ठीक है। अहमद अवैसा प्रोग्राम में हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और इसके साथ साथ राणा मोहम्मद सेनेटर ज्ञानचंद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है, एहतजाज, तहरीक क्या रंग इख्तियारी है, जो हिकमत अमली है, मतलब वैसा यही फरमा रहे थे कि वो एक तैयार हो चुकी है और आइंदा दिनों में उसको अनाउंस भी किया जाएगा। दूसरी जानिब जो कराची है, वहां पर सूबों के मसाइल, वसाइल और सूबों की तकसीम की बात हो रही है, तकसीम की गूंज हो रही है, पीपल्स पार्टी का उस पर सख्त अपना मौकफ है। ये पूरा मामला क्या रुख इख्तियार करता है, और जो 28वीं तरमीम का मामला है क्या होने जा रहा है और कब होगा, इस पर आइंदा आने वाले दिनों में डिबेट करेंगे, बहस करेंगे। अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।